अस्सलाम वालेकुम ऑल दी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा लेक्चर है केमिस्ट्री ऑफ ईथेन के ऊपर। ये जो है रिलेटेड टू द सिंटेक्स्ट बुक वर्ड है, जिसमें हमारे बुक रीड करके समझाते हैं ईथेन किसे बोलते हैं। दरअसल ये सेकंड मेंबर ऑफ अल्केन है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C2H6 होता है। ये कहाँ पर पाया जाता है, नेचुरल गैस में एंड आल्सो गैसेस फ्रॉम ऑयल वेल्स। इट्स वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज इट्स आल्सो प्रेजेंट इन कोल गैस। कोल गैस में भी माइन्यूट क्वांटिटीज में कौन होता है, ईथेन होता है। मगर अगर आप इसको देखें को कोल गैस में दरअसल जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो किसके होता है, हाइड्रोजन गैस एंड मीथेन। हाइड्रोजन गैस 50% और अप्रॉक्सीमेटली 35% कौन होता है, हमारे पास मीथेन होता है। और फ्यू परसेंट कौन होता है, ईथेन भी होती है, मीन्स अ फ्यू परसेंट नेग्लिजिबल क्वांटिटी में। और कुछ परसेंट किसके होते हैं, ईथीन की भी होते हैं। उसके बाद हमारे पास ईथेन के जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, C2H6 है। और कहाँ कहाँ पाया जाता है, नेचुरल गैसेस में, नेचुरल गैस, और उसके बाद कोल गैस में भी अ फ्यू परसेंट ये मौजूद है। अब उसके बाद क्या है कि स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन। ईथेन इज कंपोज्ड ऑफ 2 कार्बन एटम्स एंड 6 हाइड्रोजन एटम्स। आपने देखा होगा कि पहले जो हमने फार्मूला जनरल फार्मूला वो क्या था, C2H6। इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, 2, और हाइड्रोजन कितने, 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाता है। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडेशन होती है। उसका भी बात करें, उसकी हाइब्रिडेशन किस तरीके से होती है। हाइब्रिडाइजेशन में इसका जो स्ट्रक्चर है कि अगर यहाँ पे आप इसको अच्छे तरीके से समझें तो हमारे पास सिंपली ये कार्बन एटम है। कार्बन एटम्स का जो वैलेंसी होता है वो कितनी होती है, कार्बन्स 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1। मीन्स में 4 बॉन्ड और 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट और एक्सेप्ट और शेड करने की सलाहियत मौजूद है किसके पास, कार्बन के पास। तो अगर कार्बन्स का स्ट्रक्चर देखें तो ये कार्बन है, कार्बन के अराउंड ये इसका एक ऑर्बिटल, दिस वन इज सेकंड ऑर्बिटल, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ ऑर्बिटल। अब हम इसको एस ऑर्बिटल कह रहे हैं। ये px, ये क्या होगा इसका py, और ये क्या बन जाएगा pz। एस ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होता है, 1 इलेक्ट्रॉन्स, और px में भी 1 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम px यहाँ पे लिखते हैं। py में भी 1 इलेक्ट्रॉन और pz में भी 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है। और सेकंड कार्बन एटम्स जो दूसरा कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है तो उस कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड जो इसकी होगी इस मेथड में, ये दूसरा कार्बन एटम्स का एस ऑर्बिटल। तो मीन्स कौन सा ओवरलैपिंग होगा, एस एस ओवरलैपिंग होगी। और ये इसका पी फर्स्ट, ये इसका आप बोल सकते हैं पी सेकंड, और ये इसका होगा पी थर्ड। मीन्स अगर इसको हम पी एक्स नाम दे रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, पी वाई, और ये क्या बन जाएगा, पी जेड ऑर्बिटल। तो मीन्स यहाँ पे भी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन्स होगा, यहाँ पे भी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर भी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स होगा। इसको हाइड्रोजन एक्सेप्ट कितने होता है, 1 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डेड हो जाएगा, 1 हाइड्रोजन इसके साथ, दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ, और थर्ड हाइड्रोजन इसके साथ, और फर्दर 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, और थर्ड हाइड्रोजन यहाँ पे। अब आप
इसको छोड़े, इस कार्बन को देखें, इसका हाइब्रिडेशन कौन सी है, एक s ऑर्बिटल और दूसरे कितने p ऑर्बिटल्स वाले हैं, 3p ऑर्बिटल। तो कौन सा हाइब्रिडेशन होगी, sp, s1 के p कितने हैं 3, तो कौन सा होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है इसमें। और इस कार्बन को देखें, इस कार्बन भी कितनी है, एक s ऑर्बिटल, ये एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py और pz। तो क्या हो जाएगा, इसका भी कार्बन जो है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो हम इसमें हाइब्रिडेशन जो होती है वो कौन सी होती है, sp3 हाइब्रिडेशन होती है। sp3 हाइब्रिडेशन में जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है किसका, ईथेन का। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब उसके बाद बात आती है कि प्रिपरेशन किस तरीके से करते हैं, इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ ईथेन, प्रिपरेशन ऑफ ईथेन। ईथेन बहुत सारे मेथड्स में प्रिपेयर किया जाता है, मगर पहला जो मेथड है, फर्स्ट मेथड हमारे पास वो क्या है, फ्रॉम इथाइल आयोडाइड। इथाइल आयोडाइड के साथ इसमें नेसेंट हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, जिस रिएक्शन क्या बोलते हैं, रिडक्शन, मीन्स रिडक्शन ऑफ इथाइल आयोडाइड। इथाइल आयोडाइड ऑन द रिडक्शन विथ नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस ईथेन। क्या प्रोड्यूस किया जाता है, ईथेन प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे क्या है कि जिंक और कापर मेटल होता है। इसमें पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हमारे पास, सिंपली आप समझ लीजिए, हमारे पास कापर मेटल है। इसमें हाइड्रोजन क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। तो मीन्स यहाँ पे ऐड हुए होते हैं, एड्जॉर्ब आप बोल सकते हैं। एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों में डिफरेंस होती है थोड़ी बहुत। और उसके बाद अगर कापर के ऊपर कौन होता है, हाइड्रोजन, और जिंक के ऊपर कौन होता है, हाइड्रोजन, जिसको हम डायरेक्टली किसके साथ रिएक्ट करते हैं, इथेनॉल के साथ। तो ये क्या बनता है, जिंक इथॉक्साइड बना लेता है, और उसके बाद क्या बन जाता है, हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन बन जाता है, और कापर में मेटल के फॉर्म मिलता है। अगर ये मेथड जो है आपको 10th केमिस्ट्री, मेट्रिक की जो केमिस्ट्री है, वहाँ पे हाइड्रोजन पोर्शन जो होता है वहाँ पे हमने इसको डिटेल में स्टडी किया है, वहाँ जाके वहाँ पर आपको इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इथाइल आयोडाइड, जैसे ही हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करते हैं, तो नेसेंट हाइड्रोजन के साथ ये क्या बनता है, ईथेन एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। इसको किस तरीके से आप रिएक्ट करवा सकते हैं, C2H5 आयोडीन प्लस नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है, हाईली रिएक्टिव हो जाता है। तो हाईली रिएक्टिव है तो किससे रिएक्ट करेगा, C2H5 प्लस क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। और दूसरा जो नेसेंट हाइड्रोजन है वो किसके साथ ऐड हो जाएगा, इसके साथ ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा, C2H6 बन जाएगा, मीन्स ये क्या बन गया, ईथेन। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ ईथेन फ्रॉम वर्ट्ज रिडक्शन, बाय वर्ट्ज रिडक्शन। वर्ट्ज रिडक्शन, जब मिथाइल आयोडाइड को सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करें तो क्या बन जाता है, सॉल्वेंट कौन सा, ईथर सॉल्वेंट में, तो ये क्या बन जाएगा, ईथेन फॉर्म होती है। इसका मेथड डिस्कस करते हैं उसके मैकेनिज्म के साथ। अब पहले मैं इसका मैकेनिज्म यहाँ पे लिखता हूँ, जिससे आप लोगों को इसका मैकेनिज्म का पता चला कि मैकेनिज्म इसकी किस तरतीब से होती है। मैकेनिज्म, जैसे हमारे पास कौन है, सिंपली हम बोल रहे हैं मिथाइल आयोडाइड प्लस सोडियम मेटल, ईथर सॉल्वेंट के साथ कौन बनता है, C2H6 प्लस सोडियम आयोडाइड। ये हो गया ओवरऑल रिएक्शन इसका। ये क्या इसका ओवरऑल रिएक्शन, जिसे यहाँ पे लिखा हुआ है। मैकेनिज्म किस तरह होगा, सोडियम को जैसे ही हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो सोडियम एनर्जी गेन करके ये क्या करता है, अपनी सोडियम प्लस फॉर्म में, नेसेंट फॉर्म में, प्लस, आप ये बोलो प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस कर लेता है। जैसे इसका एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो ये सोडियम क्या करेगा, डायरेक्टली इसके साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ, मिथाइल आयोडाइड के साथ। तो क्या बन जाएगा, मिथाइल आयोडाइड प्लस क्या है, सोडियम प्लस फॉर्म में है, सोडियम किस फॉर्म में, प्लस फॉर्म में। तो ये आयोडीन किसके साथ हो जाएगा, सोडियम के साथ। तो रिमेनिंग जो होती है वो क्या बन जाता है, मिथाइल
फ्री रेडिकल के फॉर्म में। क्या बनता है? मिथाइल किसके साथ में होगा? फ्री रेडिकल के फॉर्म। जैसे यहाँ पे फ्री रेडिकल के फॉर्म से बन गया तो फ्री रेडिकल दूसरा भी बन जाएगा, और फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल आपस में क्या बनाते हैं? बॉन्ड। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास जो बन जाती है क्या? ईथेन। तो मीन्स इसमें अगर ये सिंपली मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, आर रिएक्ट विथ आर प्लस सोडियम मेटल, तो क्या बन जाएगा? आप इसको आर आयोडाइड, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे याद रखना 2 आर बन जाएंगे। मीन्स अगर मीथाइन होगा, मिथाइल आयोडाइड होगा तो ईथेन बनेगा, अगर इथाइल आयोडाइड है तो ब्यूटेन बनेगा। तो मेंबर्स रिडक्शन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर रिएक्टेंट साइड में CN है तो उस साइड पे क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट साइड पे क्या हो जाएगा? C2N बन जाएगा। ये बात भी याद रखना। ये हो गया किसका? वर्ड्स रिडक्शन और वर्ड्स रिएक्शन। आप इसको वर्ड्स रिडक्शन भी बोल सकते हैं, जिसको हम वर्ड्स रिएक्शन या वर्ड्स रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं। और उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ इथेन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहले मैंने बताया था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहाँ से बनता है? अल्काइल हैलाइड के साथ मैग्नीशियम मेटल को ट्रीट करते हैं तो क्या बन जाता है? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बन जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमने इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है जिसको हमने हाइड्रोलाइसिस से गुजारा, तो यहाँ पर कहा जाएगा इथेन मैग्नीशियम आयोडाइड हाइड्रोक्साइड बन जाती है। इसका मैकेनिज्म की बात करें तो इसका किस तरीके से होती है? C2H5 मैग्नीशियम एंड आयोडाइड। अब यहाँ पे बात होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव। कार्बन्स क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मैग्नीशियम क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसके ऊपर क्या आता है? पार्शियल पॉजिटिव, और ये क्या बन जाती है? पार्शियल नेगेटिव। तो प्लस कौन है? H एंड OH। OH नेगेटिव, H क्या होती है? प्लस। तो मीन्स ये क्या बन जाएगा कि ये जो H प्लस नेगेटिव कार्बन्स हाइड्रोजन को देखेगा तो इसके साथ ऐड हो जाएगा। उसका मैग्नीशियम किसको? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी के साथ? मैग्नीशियम के साथ। तो मीन्स नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पे चला जाता है। तो मीन्स क्या बन जाएगा? C2H5 हाइड्रोजन प्लस मैग्नीशियम आयोडीन एंड OH। ये रिएक्शंस बन जाएगा इसका। उसके बाद कैटालिक हाइड्रोजनेशन ऑफ इथेन। कैटालिक हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन सिंपली मीनिंग यही है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे एक अल्फाज होगा कैटालिक हाइड्रोजनेशन। मीन्स इन कैटालिक का मीन्स क्या है? इन प्रेजेंस ऑफ कैटल, इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो मीन्स कैटालिस्ट कौन होगा यहाँ पर? निकल प्रेजेंट एज अ कैटालिस्ट। टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये क्या हो जाएगा? इसके जो इथिन है, इथिन क्या हो जाएगा? हाइड्रोजनेशन के साथ क्या बन जाएगा? इथेन। तो C2H6 जैसा ही हाइड्रोजनेशन कैटालिक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? इथेन बन जाता है। और उसके बाद इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज इथेन कलरलेस गैस है, बॉइलिंग पॉइंट -89 डिग्री सेंटीग्रेड है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर, रेडिली सॉल्युबल इन इथेनॉल। मीन्स वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या है? सॉल्युबिलिटी शो करता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के 2 होते हैं, एक तो क्लोरीनेशन, हमने पहले ही पढ़ा था, हेलोजिनेशन जैसे किसके अंदर? मीथेन के अंदर। और उसके बाद कंबस्शन रिएक्शंस। ये हो गया इसका कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन में जैसे ही ईथेन को हम कंबस करते हैं ऑक्सीजन, तो क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन जाता है, प्लस हमें क्या मिलता है? हीट। हीट ये हमारा एनर्जी है, हम इसको एज ए फ्यूल भी यूज़ करते हैं। उसके बाद हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन में ये क्या करता है? रिएक्शंस विथ हेलोजन। हेलोजिनेशन रिएक्शंस की बात करें तो इसका रिएक्शंस का मैकेनिज्म मेथड सेम होगा जैसे हमने पढ़ा था किसमें? मीथेन के अंदर। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें कार्बन्स कितने होते हैं? 6 कार्बन 2 होते हैं और हाइड्रोजन कितने होते हैं? 6 होते हैं।
तो मीन्स क्लोरीन जैसा ही फ्री रेडिकल्स बनते रहेंगे, वो कहाँ पर ऐड होते जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि CH3CHCl2, और ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं CH2Cl एंड Cl। तो मीन्स ये क्या हो गया आपस में आइसोमर्स, ये क्या हो जाएंगे आपस में आइसोमर्स हो सकते हैं। फर्दर ये हाइड्रोजन रिप्लेस करते रहेंगे और क्लोरीन टेल बनता रहेगा। इसका नेम क्या होगा कि इसके क्लोरीन को, जो भी क्लोरीन एटम्स है वो किस इस कार्बन का अटैच है, तो मीन्स कार्बन नंबर 1 ये कार्बन नंबर 2, तो क्या 1,1 डाइक्लोरो ईथेन बन जाएगा, और इसका 1,2 डाइक्लोरो ईथेन इसका नेम बन जाएगा। तो हम आज के लिए यहीं पे रखते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो केमिस्ट्री ऑफ अल्कीन के ऊपर होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।